गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज दिन भर की 20 बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सीक्रेट प्रोजेक्ट की तरह चल रहा सेंट्रल विस्टा का काम, वाइस प्रेसिडेंट हाउस और पीएम हाउस तैयार करना अगला टारगेट। जी हां दोस्तों, दिल्ली सितंबर में होने वाली G20 की मीटिंग के लिए तैयार हो रही है। प्रगति मैदान में इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स बन चुका है। इसे भारत मंडपम नाम दिया गया है। 123 एकड़ में बना यह कॉम्प्लेक्स सिडनी के ओपेरा हाउस से भी बड़ा है। यहां से करीब 5 किमी दूर ही सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। सरकार की कोशिश है कि दुनिया से आए मेहमानों के सामने सेंट्रल विस्टा को मिसाल की तरह पेश किया जाए। सेंट्रल विस्टा का काम किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट की तरह चल रहा है। काम कहां तक पहुंचा, कितना बाकी और कब तक पूरा होगा, यह अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, INDIA के 21 सांसद मणिपुर में हिंसा पीड़ितों से मिले। वायरल वीडियो केस में सीबीआई ने FIR दर्ज की। ट्राइबल फोरम ने चिट्ठी लिखी। जी हां दोस्तों, विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया के 21 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल शनिवार को मणिपुर पहुंचा। इसके बाद सांसदों का दल चूरा चांदपुर पहुंचा। यहां उन्होंने रिलीफ कैंप में हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की। ये सांसद 30 जुलाई तक यहां रहेंगे और जमीनी स्थिति का आकलन करेंगे। राज्य में 3 महीनों से जारी हिंसा और यहां के लोगों की समस्याओं के समाधान को लेकर सरकार और संसद को अपनी राय भी देंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आर्टिकल 370 पाकिस्तान कई देशों में भारत विरोधी धरने कराएगा। 5 अगस्त के लिए टूल किट तैयार। तुर्की में कश्मीर पर कराया सेमिनार। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने पर भारत की दुनिया भर में छवि खराब करने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस पर एक टूल किट तैयारी जारी की है। इसमें अलग अलग देशों में अपने दूतावास और हाई कमीशन को 5 अगस्त को भारत के खिलाफ प्रदर्शन करने के निर्देश दिए हैं। पाकिस्तान 5 अगस्त को यौम इस्तेशाल यानी कि शोषण के दिन के तौर पर मनाएगा। दरअसल 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने कानून लाकर जम्मू कश्मीर को खास दर्जा देने वाले संविधान के आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया था। आर्टिकल 370 हटाने के 4 साल पूरे होने से पहले ही पाकिस्तान ने अपना प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया है। इसी महीने में पाकिस्तान ने तुर्की में अपने दूतावास में कश्मीर पर एक सेमिनार कराया। इसे जम्मू कश्मीर विवाद समाधान की खोज नाम दिया गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ट्विटर ने रेवेन्यू शेयरिंग फीचर को किया लाइव। वेरीफाइड क्रिएटर्स कमा सकेंगे पैसा, एलन मस्क ने कही यह बात। जी हां दोस्तों, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने इसको खरीदने के बाद से ही नियमों में कई बदलाव किए हैं। अब तो मस्क ने ट्विटर का नाम बदलकर अब एक्स कर दिया है। वहीं कंपनी ने ट्विटर हैंडल को बदलकर @x कर दिया है। अब प्लेटफॉर्म ने भारत सहित दुनिया भर में एड रेवेन्यू शेयरिंग फीचर को लाइव भी कर दिया है। इस फीचर के जरिए प्लेटफॉर्म के वेरीफाइड कंटेंट क्रिएटर्स पैसा कमा सकेंगे। कंपनी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। कंपनी ने कहा है कि हम चाहते हैं कि एक क्रिएटर के रूप में कमाई करने के लिए x.com इंटरनेट पर सबसे अच्छी जगह बने। इसके साथ ही आपको आपके प्रयासों के लिए पुरस्कृत भी किया जाएगा। इस दिशा में यह हमारा पहला स्टेप है। कंपनी की इस पोस्ट में रिप्लाई करते हुए एलन मस्क ने लिखा कि क्रिएट एनीथिंग। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की शादी कराइए। महिला किसान के सवाल पर सोनिया गांधी ने ली चुटकी, कहा आप लड़की तो ढूंढो। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले सोनीपत की महिला किसानों को दिल्ली आने का न्योता दिया था। इसके बाद ही हाल ही में महिला किसानों की टोली दिल्ली पहुंची तो सोनिया गांधी के 10 जनपद स्थित आवास पर सबकी महफिल जमा हुई। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी महिला किसानों के साथ बैठे तो तमाम चर्चाओं के साथ ही जमकर हंसी मजाक का दौर भी चला। महिला किसानों ने सोनिया गांधी के साथ में बैठकर खाना खाया तो उन्हें पकड़कर अपने हाथ डांस भी करवाया। इस दौरान एक मजेदार वाकया भी हुआ जब सोनिया गांधी के बगल में बैठी एक महिला किसान ने उनसे धीरे से कह दिया कि अब राहुल की शादी कराइए। महिला किसान का राहुल की शादी का बात छेड़ना था कि सोनिया गांधी ने फटाक से जवाब दिया और कहा कि अरे आप लड़की तो ढूंढिए। सोनिया गांधी के इतना कहते ही वहां बैठी बाकी सभी महिलाएं हंसने लगी। इसके बाद राहुल गांधी ने भी जवाब दिया और कहा कि हाँ शादी हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, T20 वर्ल्ड कप अगले साल 4 से 30 जून तक। क्रिकेट इतिहास में अमेरिका को पहली बार मेजबानी। वेस्ट इंडीज समेत 10 शहरों में 55 मैच होंगे। जी हां दोस्तों, 2024 का T20 वर्ल्ड कप 4 से 30 जून तक खेला जाएगा। अमेरिका और वेस्ट इंडीज के 10 शहरों में 27 दिन तक 20 टीमों के बीच 55 मुकाबले खेले जाएंगे। 147 साल के क्रिकेट इतिहास में अमेरिका पहली बार ICC के किसी ग्लोबल इवेंट की मेजबानी करेगा। दरअसल दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने अमेरिका के शॉर्टलिस्ट किए गए 4 शहरों को इंपैक्ट कर लिया है। इनमें से 3 को इंटरनेशनल स्टेटस नहीं मिला है। अगले कुछ महीनों में सभी वेन्यू फाइनल कर दिए जाएंगे। दोस्तों आपकी
जानकारी के लिए बता दें, अमेरिका के 4 शहरों फ्लोरिडा, मॉरिसविले, डलास और न्यूयॉर्क को फिलहाल शॉर्टलिस्ट किया गया है। इनमें केवल फ्लोरिडा स्थित लॉर्डरशिप स्टेडियम को ही इंटरनेशनल स्टेटस मिला है। वहीं अगस्त में भारत और वेस्टइंडीज के बीच में 2 T20 मैच भी खेले जाएंगे। बाकी 3 शहरों को इंटरनेशनल स्टेटस मिलना अभी बाकी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अंजू को देख और भी अपनाएंगे इस्लाम, पाक स्टार कंपनी के मालिक ने गिफ्ट किया प्लॉट, घर में बैठे सैलरी देने का भी ऐलान। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के एक बिजनेसमैन ने अंजू से फतिमा बनी भारतीय महिला को प्लॉट यानी कि भूखंड भेंट किया है। साथ ही मदद के तौर पर एक चेक भी सौंपा है। हालांकि चेक में कितने पाकिस्तानी रुपए अंकित हैं इसका जिक्र नहीं है। राजधानी इस्लामाबाद के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में नसरुल्लाह के घर पर तोहफा लेकर पहुंचे बिजनेसमैन ने अंजू उर्फ फातिमा को अपनी कंपनी में भी नौकरी देने का दावा किया है। पाक स्टार ग्रुप ऑफ कंपनीज के CEO मोहसिन खान अब्बासी ने कहा है कि दूसरे मुल्क से आई महिला ने इस्लाम को अपनाया है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसको किसी भी तरह की दिक्कत न हो, पाकिस्तान में कोई कमी महसूस न हो। बिजनेसमैन अब्बासी ने बताया कि उनकी पाक सिटी कंपनी रियल एस्टेट के क्षेत्र में काम करती है। हमारे बोर्ड मेंबर्स ने तय किया है कि अंजू उर्फ फातिमा को शहर में 10 मरला यानी कि 272.251 वर्ग फीट साइज का प्लॉट घर के लिए दिया जाए। इसके साथ ही पाकिस्तान में भारतीय महिला के दस्तावेजों की कानूनी प्रक्रिया पूरी होते ही उसे पाक स्टार ग्रुप नौकरी भी देगा और साथ ही घर बैठे सैलरी भी देगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, MP लगातार दूसरी बार टाइगर स्टेट, अब यहां 785 बाघ, 4 साल में 259 टाइगर बढ़े। मैनेजमेंट में सतपुड़ा और कान्हा नेशनल पार्क टॉप 5 में। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश को लगातार दूसरी बार टाइगर स्टेट का दर्जा मिला है। 2022 की गणना में यहां 785 बाघ पाए गए। पिछली गणना 4 साल पहले 2018 में हुई थी, तब यह संख्या 526 थी। इसमें अब 259 टाइगर बढ़ गए हैं। इंटरनेशनल टाइगर डे पर 29 जुलाई को यह रिपोर्ट जारी की गई है। वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और कान्हा नेशनल पार्क ने मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस एवोल्यूशन में देश के टॉप 5 टाइगर रिजर्व में जगह बनाई है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में टाइगर की संख्या 50 से बढ़कर 62 हो गई है। वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश में लगातार घटते जंगल बाघों के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। यहां पिछले 5 साल में हर दिन औसतन 10 हेक्टेयर जंगल खत्म हो रहा है। यह जानकारी केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने 28 जुलाई को कांग्रेस सांसद विवेक तनखा के सवाल पर संसद में दी। उनके मुताबिक देश में सबसे ज्यादा जंगल MP में खत्म हो रहे हैं। 2018 से 2023 के बीच MP में 19,270 हेक्टेयर जंगल खत्म हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान में परिवार और बॉयफ्रेंड दोनों कहानी फेक, जयपुर एयरपोर्ट से पकड़ी गई लड़की की खुली पोल। जी हां दोस्तों, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पाकिस्तान जाने के लिए टिकट खरीदने के दौरान पकड़ी गई नाबालिग लड़की ने कई खुलासे किए हैं। पहले उसने पुलिस को बताया कि वह पाकिस्तान की रहने वाली है और 3 साल पहले उसकी बुआ उसे अपने साथ यहां लाई थी। तब से वह सिक्कर के पास श्रीमाधोपुर में रह रही है। पाकिस्तान में लाहौर के पास उसका परिवार रहता है, लेकिन वह पाकिस्तान जाने के लिए यहां पर आई थी। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की। तब नाबालिग ने एक और बात पुलिस से कही थी कि वह पाकिस्तान में उसका बॉयफ्रेंड भी रहता है। उसने बताया था कि एयरपोर्ट पर आकर क्या क्या बोलना है, कैसे बात करनी है, लेकिन वह पकड़ी गई। नाबालिग के पास से पुलिस को पासपोर्ट और दूसरा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मिला था। इसके बाद सीकर में रहने वाले परिवार से संपर्क किया गया। तब सामने आया कि नाबालिग की बताई सारी कहानी झूठी है। न तो उसका परिवार पाकिस्तान में रहता है और न ही कोई बॉयफ्रेंड पाकिस्तान में है। सारी की सारी बातें झूठी है। उसने यह सब केवल लोकप्रियता पाने के लिए किया है। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर और भारत से पाकिस्तान पहुंची अंजू की खबरें पढ़कर उनसे जुड़े वीडियो देखकर उसे भी ऐसा कुछ करने का ख्याल आया। इसके बाद वह सीकर से बस में बैठी और फिर जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आ गई और इस तरह की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब खेलों में और आगे बढ़ेगा हरियाणा। सरकार इस नई नीति पर करने वाली है काम, मेडल जीतने वाले होंगे मालामाल। जी हां दोस्तों, खेलों के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना चुका हरियाणा अब एक और कदम आगे बढ़कर खेल के क्षेत्र में नई पहल करने जा रहा है। देश में ऐसा पहली बार हो रहा है। हरियाणा सरकार की इस नई नीति के तहत अब उच्च स्तर शिक्षा विभाग में भी स्पोर्ट्स पॉलिसी लागू होगी। सरकार खेलों में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कॉलेजों में खेल अकेडमी खोलने वाली है। अब हरियाणा के कॉलेज से खिलाड़ी तैयार होंगे जो देश विदेश में होने वाली प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे। इस नई ग्रेडेशन पॉलिसी के अनुसार खेल प्रमाण पत्रों के आधार पर ग्रेडेशन तो मिलेगी ही, साथ ही नौकरी में भी लाभ मिलेगा। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से स्पोर्ट्स पॉलिसी का एक ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया गया है, जिसमें 17 से 23 साल के स्टूडेंट के लिए कुछ कॉलेजों में स्पोर्ट्स एकेडमी बनाई जाएगी। खिलाड़ियों की पहचान कर उनका दाखिला भी इन कॉलेजों में किया जाएगा। कॉलेजों में दाखिले के लिए स्टूडेंट्स का चयन उनके खेलों में प्रदर्शन और योग्यता के आधार पर होगा। इन खेल अकेडमी में भारतीय विश्वविद्यालय संघ के कैलेंडर के अनुसार राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं खिलाड़ियों को दी जाएगी।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नड्डा की नई टीम का ऐलान, 38 नाम, BL संतोष राष्ट्रीय महामंत्री, वसुंधरा रमन उपाध्यक्ष, कांग्रेस से आए एंटनी के बेटे को भी जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, 5 राज्यों में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने शनिवार को अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया। केंद्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की लिस्ट में कुल 38 नाम है। इनमें नए और पुराने चेहरों का समन्वय बैठाया गया है। इसके मुताबिक BL संतोष राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बने हैं। शिव प्रकाश को राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। राजेश अग्रवाल को कोषाध्यक्ष और नरेश बंसल को सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है। 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों डॉक्टर रमन सिंह, वसुंधरा राजे, रघुबर दास को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। मध्य प्रदेश के सौदान सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कैलाश विजयवर्गीय को राष्ट्रीय महामंत्री का पद दिया गया है। कांग्रेस से आए अनिल एंटनी को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। अनिल कांग्रेस नेता AK एंटनी के बेटे हैं। इसके बाद दोस्तों जाने के लिए बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। राजस्थान में जबरदस्त बारिश, कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात, जनजीवन हुआ बेहाल, जलभराव ने रोके रास्ते। जी हां दोस्तों, राजस्थान में लगातार हो रही बारिश के कारण कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं कई इलाकों में इसका सकारात्मक असर भी देखने को मिला। जयपुर समेत जयपुर ग्रामीण, सवाई माधोपुर, बीकानेर और अजमेर में लगातार बारिश से जलभराव होने के कारण यातायात बाधित होने से लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। करौली और झुंझुनू सहित अन्य जिलों में लगातार हो रही गर्मी और उमस से राहत मिलने के साथ ही किसानों को खरीफ में बंपर पैदावार की उम्मीद है। राजस्थान में बारिश से बांध और नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई कस्बों और शहरों के भीतर पानी घुस गया। गलियां और सड़कें लबालब होने के कारण घरों और दुकानों में पानी भर गया है। लोगों को अपनी आजीविका चलाने के लाले पड़ रहे हैं। लोग अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगह जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान के कई जिलों में आज भारी बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब तक 27% टैक्स पेयर्स ने नहीं भरा इनकम टैक्स रिटर्न, 3 दिन बाद लगेगा 5,000 रुपए तक जुर्माना। जाने ITR फाइल करने के फायदे और तरीके भी। जी हां दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं, लेकिन अभी तक 27% टैक्स पेयर्स ने अपना ITR दाखिल नहीं किया है। अन्य 14% करदाताओं का कहना है कि वे 31 जुलाई की तय समय सीमा तक टैक्स नहीं भर पाएंगे। यह बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोकल सर्कल के एक सर्वे में सामने आई है। 31 जुलाई के बाद रिटर्न भरने पर 5,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। ऐसे में यहां पर दोस्तों आपको ITR तय समय पर ही भरना जरूरी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सर्वे में 315 जिलों के 12,000 लोगों की प्रतिक्रिया ली गई। लगभग 68% उत्तरदाता पुरुष थे, जबकि 32% महिलाएं थी। 70% करदाताओं ने इनकम टैक्स रिटर्न जमा कर दिया है, जबकि 0.5% लोगों ने कोशिश की लेकिन रिटर्न जमा नहीं कर पाए। 8% लोगों ने कहा है कि महीने के अंत में ITR फाइल कर देंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 31 जुलाई के बाद ITR फाइल करने वाले टैक्स पेयर्स को लेट फीस देनी होगी। अगर किसी इंडिविजुअल टैक्स पेयर की सालाना आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है तब उसे 5,000 रुपए की लेट फीस देनी होगी। अगर टैक्स पेयर्स की एनुअल इनकम 5 लाख रुपए से कम है तब उसे लेट फीस के रूप में 1,000 रुपए भरने होंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, CBI ने शुरू की मणिपुर वायरल वीडियो की जांच। इंफाल में मैतेई महिलाओं का मेगा मार्च। जी हां दोस्तों, मणिपुर में हिंसा के दौरान महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने के मामले में जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI ने अपने हाथों में ले ली है। CBI ने इस मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस बीच इंफाल में मैतेई समुदाय की महिलाओं ने शक्ति प्रदर्शन किया। शनिवार को हजारों की संख्या में मैतेई महिलाएं इंफाल सड़कों पर निकली और शांति मार्च निकाला। इस दौरान महिलाओं ने शांति की अपील की। उन्होंने कहा कि कुकी समुदाय के लिए प्रशासन अलग से कोई नियम ना बनाए, मणिपुर की अखंडता को कायम रखा जाए। उन्होंने NRC लागू करने के साथ साथ विद्रोहियों के खिलाफ ऑपरेशन ना बंद करने की भी मांग की है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि CBI ने महिलाओं के साथ शारीरिक शोषण और हिंसा के मामले में गृह मंत्रालय के निर्देश पर FIR दर्ज की है। दरअसल इस मामले में मणिपुर पुलिस ने जो केस दर्ज किया था, CBI ने उसे रजिस्टर्ड किया है। राज्य की तरफ से CBI को बताया गया है कि इस मामले में अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जिस मोबाइल से वीडियो शूट किया गया था उसे भी बरामद कर लिया गया है। जितने भी आरोपी पकड़े गए हैं अब CBI उनकी कस्टडी लेकर उनसे पूछताछ करेगी। जांच एजेंसी पीड़ित लड़कियों के बयान भी दर्ज करेगी और क्राइम सीन का भी जायजा लेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुंबई के चाबड़ हाउस पर आतंकी हमले का खतरा। पुलिस ने अचानक सुरक्षा बढ़ाई तो उठे
उठे सवाल। जी हाँ दोस्तों, मुंबई के चावड़ा हाउस पर एक बार फिर आतंकी हमले का साया मंडराता जा रहा है। मुंबई पुलिस को मिले खुफिया इनपुट को निकालने के बाद कोलाबा में स्थित एक हाउस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुंबई 26/11 के आतंकी हमलों में भी इस भवन ने हमलों का दंश झेला था। देश की आर्थिक राजधानी में स्थित इस यहूदी भवन की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला मुंबई पुलिस ने उनको मिले कुछ खुफिया इनपुट मिलने के बाद लिया है। महाराष्ट्र एटीएस ने कुछ दिन पहले पुणे पुलिस से मोहम्मद इमरान, मोहम्मद यूनिस खान और मोहम्मद यूनुस मोहम्मद याकूब साकी को हिरासत में लिया था और मामले की जांच कर रहे थे। और इसी जांच के दौरान उनके पास से पुलिस को चावड़ा हाउस की गूगल इमेज मिली, लिहाजा पुलिस ने इसकी सुरक्षा बढ़ा दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जोशीमठ के बाद अब मसूरी पर संकट, एनजीटी ने पर्यटकों की संख्या कंट्रोल करने की सिफारिश की। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय हरित अभिकरण एनजीटी ने उत्तराखंड की धामी सरकार से हिल स्टेशन मसूरी को बचाने की सिफारिश की है। एनजीटी द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने मसूरी की वाहन क्षमता के अध्ययन के बाद वहां आने वाले पर्यटकों की संख्या को नियंत्रित करने की सिफारिश की है। जोशीमठ भूदसाओं के चलते लोगों के घरों में दरार पड़ने की घटना के मद्देनजर एनजीटी ने यह एडवाइजरी जारी की है। फरवरी में एनजीटी के ऑर्डर के बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यह कमेटी बनाई गई थी, जिसने सर्वे के बाद सरकार से यह बात कही। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस साल की शुरुआत में जोशीमठ में भूदसाओं के संकट को मसूरी के लिए चेतावनी बताने वाली एक खबर के मद्देनजर एनजीटी ने मसूरी की वाहन क्षमता का अध्ययन करने के लिए इस पैनल का गठन किया था। पैनल ने पनी रिपोर्ट एनजीटी को सौंप दी है, जिसमें कई उपाय सुझाए गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तानी महिला जासूस को ब्रह्मोस रिपोर्ट दिखाने वाला था साइंटिस्ट। व्हाट्सएप चैट से खुलासा, डीआरडीओ साइंटिस्ट ने कहा था मैं तुम्हारे लिए रिपोर्ट तैयार कर रखूंगा। जी हां दोस्तों, हनी ट्रैप में फंसे डीआरडीओ साइंटिस्ट प्रदीप कुरुलकर के मामले में महाराष्ट्र के एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने बड़ा खुलासा किया है। एटीएस ने बताया कि प्रदीप कुलरकर पाकिस्तान की महिला जासूस को मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल प्रोजेक्ट की खुफिया रिपोर्ट दिखाना चाहता था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, चार्जशीट के मुताबिक प्रदीप कुलकर ने ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर पाकिस्तान की महिला जासूस से 19 अक्टूबर 2022 से लेकर 28 अक्टूबर 2022 तक बात की थी। प्रदीप को मालूम था कि ब्रह्मोस से जुड़ी जानकारी खुफिया है और व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए नहीं दी जा सकती, इसलिए प्रदीप ने जारा दास गुप्ता के नाम से उससे बात कर रही पाकिस्तानी जासूस को मिलने को कहा था। चार्जशीट में ब्रह्मोस को लेकर दोनों के बीच हुई व्हाट्सएप चैट को भी मेंशन किया गया है। चार्जशीट के मुताबिक जारा ने प्रदीप से पूछा था कि क्या ब्रह्मोस भी तुम्हारी खोज है। इसके जवाब में प्रदीप ने कहा कि हाँ, सबसे खतरनाक खोज। मेरे पास 186 पन्नों में शुरुआती डिजाइन की रिपोर्ट है, इसमें ब्रह्मोस के सभी वर्जन की जानकारी है। इसके बाद कुलकर जारा को कहता है कि मैं उस रिपोर्ट को ट्रेस कर तुम्हारे लिए तैयार रखूंगा, जब तुम यहां आओगी तो तुम्हें दिखाऊंगा। न सिर्फ ब्रह्मोस बल्कि कुलरकर और जारा के बीच भारत की अग्नि 6, रुस्तम अनमैक्ड एयर व्हीकल, सरफेस टू एयर मिसाइल, अनमैक्ड कॉम्बैक्ट एयर व्हीकल और डीआरडीओ के ड्रोन प्रोजेक्ट्स को लेकर भी बात हुई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत ने एयरपोर्ट से वापस बुलाई चीन जा रहे एथलीट। अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों को दिया था स्टेपल वीजा, विदेश मंत्रालय बोला यह बर्दाश्त नहीं। जी हां दोस्तों, भारत ने 26 जुलाई की रात वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में हिस्सा लेने जा रहे अरुणाचल के एथलीट्स को एयरपोर्ट से ही वापस बुला लिया। इसकी वजह अरुणाचल के खिलाड़ियों के लिए चीन की तरफ से जारी किए गए स्टेपल वीजा बताई गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह चीन की ऐसी हरकतों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। दरअसल दोस्तों, स्टेपल वीजा साधारण वीजा से अलग होते हैं। चीन अक्सर स्टेपल वीजा उन लोगों के लिए जारी करता है जिन्हें वो विवादित जगहों का नागरिक मानता है। चीन काफी समय से अरुणाचल को अपना हिस्सा बताता आ रहा है, जबकि भारत चीन के इस दावे का विरोध करता है। रिपोर्ट के मुताबिक वुशु गेम की 11 सदस्यीय भारतीय टीम चीन में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में शामिल होने के लिए देर रात रवाना होने वाली थी। कोच राघवेंद्र सिंह ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, हमें इमिग्रेशन अधिकारियों और सुरक्षा के लिए तैनात सीआईएसएफ ने बोर्डिंग गेट पर ही रोक दिया। उन्होंने कोई कारण नहीं बताया और कहा कि वे केवल सरकार के निर्देशों पर काम कर रहे थे। बाद में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हमारे ध्यान में आया है कि चीन ने एक अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे कुछ नागरिकों को स्टेपल वीजा जारी किया गया था। यह हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। हमने इस मामले पर चीनी पक्ष के समकक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल के दाम 10 रुपए लीटर घटाने की गुंजाइश। एक साल में कच्चा तेल 35% तक सस्ता हुआ, इससे तेल कंपनियों का मुनाफा 3 गुना बढ़ा। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल के दाम 10 रुपए प्रति लीटर तक घटाए जा सकते हैं। इसकी वजह एक साल में कच्चे तेल के दाम 15% की गिरावट है। 10 जुलाई को तो कच्चा तेल 35% तक सस्ता हो गया था, लेकिन इसी बीच पेट्रोल डीजल के दाम में कोई कमी नहीं आई। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आखिरी बार अप्रैल 2022 में पेट्रोल डीजल के दाम घटाए थे। अभी देश के ज्यादातर हिस्सों में पेट्रोल 100 रुपए और डीजल
केवल 90 रुपए प्रति लीटर के ऊपर है। इसी बीच पेट्रोलियम की रिटेल बिजनेस वाली 3 सरकारी कंपनियां इंडियन ऑयल, आईओसी, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन बीपीसीएल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन एचपीसीएल का मुनाफा करीब 3 गुना हो गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि ये कंपनियां अभी प्रति लीटर करीब 10 रुपए की कमाई कर रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हॉस्टल पीजी में रहने वालों को बड़ा झटका, अब रेंट पर लगेगा 12% जीएसटी। जी हां दोस्तों, हॉस्टल और पीजी में रहने वालों को अब जेब और ढीली करनी पड़ेगी। हॉस्टल के किराए पर अब 12% जीएसटी लगेगा, जिसके चलते छात्र छात्राओं को अब अधिक भुगतान करना होगा। अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग एएआर ने 2 अलग अलग मामलों में यह फैसला दिया है। एएआर की बेंगलुरु पीठ ने कहा है कि छात्रावास आवासीय इकाइयों के समान नहीं है और इसलिए उन्हें गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी से छूट प्राप्त नहीं है। ईसाई लग्जरी स्टे एलएलपी के आवेदन पर फैसला देते हुए एएआर ने कहा कि 17 जुलाई 2022 तक होटल, क्लब, कैंप साइट की प्रतिदिन 1000 रुपए तक के शुल्क वाली आवास सेवाओं पर जीएसटी छूट लागू थी। बेंगलुरु पीठ ने कहा कि पीजी हॉस्टल का किराया जीएसटी छूट के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि आवेदक की सेवाएं आवासीय भवन को किराए पर देने के समान नहीं है। फैसले में कहा गया है कि आवासीय परिसर स्थायी निवास के लिए है और इसमें गेस्ट हाउस, लॉन्ज या ऐसी जगहें शामिल नहीं होती हैं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत में पहली बार चुनाव कौन से साल में कराए गए थे तो जल्दी से उस साल का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और चुन जाते लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।